फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज हिस्ट्री विद सोनी। मैं हूं सोनी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये 1000 एमसीक्यूज की सीरीज है और इसमें मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, कोशिश करूंगी कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूं ताकि आने वाले एग्जाम में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, पीजीटी पीजीटी किसी भी तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए ये सारे वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी ऐसे लर्नर्स के लिए जो कि फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं। आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी देख सकते हो जो कि अनअकैडमी पे होती है। फ्री लाइव क्लासेस में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हो। आप फ्री लाइव क्लासेस के दौरान बात कर सकते हो, अपना इंटरेक्शन लर्नर एजुकेटर के साथ कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आंसर सारे आपको पोल में देने होते हैं। तो इससे टाइम मैनेजमेंट में आसानी होती है। टाइम मैनेजमेंट सीखते हो ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, जो कि नेट के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेज हैंड का ऑप्शन होता है प्लस वाले लर्नर्स के लिए। कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो इसके लिए क्लास के पहले आपको नोटिफिकेशन भेजी जाती है एंड फिर जो भी आप पढ़ते हो क्लासेस के दौरान उसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है बिल्कुल फ्री। तो अगर ये सारे बेनिफिट्स आपको चाहिए तो आप अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस देखिए और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने प्रोफाइल की लिंक दे दूंगी। और अगर आपने बाय चांस क्लास मिस कर दी तो आप कभी भी कहीं पे देख सकते हो रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू। ठीक है, ये सारी मेरी फ्री लाइव क्लासेस हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हो, रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस, फ्री लाइव क्लासेस को ही स्पेशल क्लासेस बोलते हैं। और ये तकरीबन मेरी 230 अभी तक 230 फ्री लाइव क्लासेस हो चुकी हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस में जाके आप देख सकते हो, ये आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। और जो लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया ऑफर है जो कि 11 अगस्त तक ही है। अगर आप 6 महीने के लिए ज्वाइन करते हो या फिर 1 साल के लिए तो 2 महीने का एक्स्ट्रा आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो लोग 11 अगस्त के पहले कोशिश करिए कि ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड सोनी 1410 यूज करोगे, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप अपने क्रेडिट पॉइंट भी यूज कर सकते हो। क्रेडिट पॉइंट्स क्या है इसके बारे में अगर नहीं मालूम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक बुक्स पे बेस्ड हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एनसीईआरटी की बुक पे बेस्ड हैं। तो प्लीज इसको नोट डाउन करते चलना। ये आपका एक तरीके से मॉक टेस्ट भी है। तो जब भी आपको आंसर देना हो तो वीडियो को पॉज कर लेना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्य क्षेत्र के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? पहला क्वेश्चन है कि विंध्य क्षेत्र के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ये यूपीपीएससी का 2016 का क्वेश्चन है। चार ऑप्शंस है, मोरहाना पहाड़, घाघरिया, बगही खोर, लेखहिया। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग पॉज करके इसका आंसर देना। लेखहिया इज राइट आंसर। ठीक है, लेखहिया कहाँ स्थित है? तो लेखहिया कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और खास तौर पे स्टोन एज से जरूर पूछे जाते हैं। तो ऐसे 5 प्लेसेस जिनको मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ, आप लोग इसको देखो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो। ये 5 प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो देखा होगा कि ये 5 प्लेसेस ऐसे हैं जिनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 5 से 6 प्लेसेस हमेशा ऐसे पूछे जाते हैं और एक मेहरगढ़ भी है जिसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आगे मैंने इसमें ऐड किया है। पहला है बागौर जो कि राजस्थान में है, आजमगढ़ मध्य प्रदेश। और यहाँ से क्या मिला है? 5000 ईस्वी पूर्व में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। सराय नाहर राय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे प्राप्त हुआ है। युद्ध के साक्ष्य मिले हैं, नर कंकाल मिले हैं 4 और स्तंभ गर्थ। मैंने अपने पिछले वीडियोस में स्तंभ गर्थ की पिक्चर दिखाई है और ये
क्यों यूज़ करते थे, इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी है, जाके देखना। गड्ढों वाले घर होते हैं। मैदाहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। मृग श्रृंग के छल्ले, मृग के जो सींग होता है उसके छल्ले बनाए गए, उसको ज्वेलरी के तरीके से या फिर अपने किसी रिचुअल्स के तौर पे उसको यूज़ करते होंगे, सजाने वगैरह के काम में। हड्डी आभूषण और हड्डियों द्वारा बने हुए आभूषण, और स्त्री पुरुष समाधान, युगल समाधान। दमदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से प्राप्त हुआ 3 नर कंकाल, 5 युगल समाधान। लास्ट में है चौपानी मंडो, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ पे मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों अथवा मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? विभागों अथवा मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण? 4 ऑप्शन है, संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। तो इसका सही ऑप्शन है संस्कृति। ठीक है, संस्कृति से जुड़ा हुआ ये कार्यालय है। देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत में पुरातात्विक अनुसंधान करने वाली सर्वोच्च संस्था है, जो पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के संस्कृति विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। तो ये हमारा आंसर है, संस्कृति विभाग। इस विभाग के प्रमुख महानिदेशक होते हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वेक्षण प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश के सभी पुरातत्व गतिविधियों को विनियमित करता है। यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। ठीक है, तो ये इससे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। भारतीय पुरातत्व का जनक, इसके 4 ऑप्शन है, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। यस, तो इसका सही आंसर क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, और अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट को, इनका भी नाम आता है, इनको भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है, इसको ध्यान देना, प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में मद्रास के पल्लवरम से पूरा पाषाण उपकरण की खोज की थी। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बताना है आपको कहाँ स्थित है। इसको एक और नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये कहाँ पे स्थित है? 4 ऑप्शन है, गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल और चेन्नई। तो इसका सही आंसर है भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल शहर में लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ है, 200 एकड़ में। और इस न्यायालय में 32 पारंपरिक और प्राग ऐतिहासिक चित्रित शैलाश्रय हैं। इनकी पिक्चर्स मैंने डाली है इसमें, आप लोग देखिएगा आगे। मार्च 1985 में इस संग्रहालय का पुनः नामकरण किया गया और इसको राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और कहीं कहीं तथ्यों में ये भी है कि 1993 की कैबिनेट के फैसले के माध्यम से इस संग्रहालय का नाम पुनः चेंज कर दिया गया, उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, तो 2 नामों से बेसिकली इसको जाना जाता है। एक बार इसको देख लेना, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट से जो मैंने दे दिए। हिस्ट्री में
ऐसे फैक्ट्स बहुत सारे ऐड होते हैं, तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत प्रकार के प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय हैं। तो कितने टाइप्स के हाउस है आप लोग देख सकते हो, जो कि पहले मनुष्य रहने के लिए यूज़ करते थे। ये किस तरीके का है एंड झोपड़ियों के अलग-अलग प्रकार हैं। ठीक है? अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल से के संबंध में हड्डी से बने हुए आभूषण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सरायनहा राय, मेहदहा, लेखहिया, चौपानी मंडो। तो इसका सही ऑप्शन है मेहदहा। ठीक है? मेहदहा से मध्य पाषाण कालीन हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए। इस फैक्ट को याद रखना। मध्य पाषाण काल का आरंभ ईसवी पूर्व 8000 के आसपास हुआ। अब ये जो डेटा है वो अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग दिया हुआ रहता है। तो ये सारी बुक्स की वेरिएशंस होती हैं, तो इसके लिए परेशान मत होना डेट को लेके। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश के मेहदहा से प्राप्त हुए। जिला प्रतापगढ़ है मेहदहा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है? नेक्स्ट, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का विभाजन किया गया था। ठीक है? ये किसने किया था ये विभाजन? कोपेनहेगन संग्रहालय जो है वो बेसिकली डेनमार्क का संग्रहालय है और वहाँ पे जितनी भी चीजें हैं जो स्टोन एज से और पहले के रिसर्च के थ्रू प्राप्त हुई हैं, उनको 3 भागों में बाँटा है। ये स्टोन एज से जुड़ा हुआ है, जब मनुष्य केवल पत्थरों के औज़ारों का प्रयोग करता था और जब मनुष्य ने काँस्य धातु का प्रयोग करना शुरू किया और उसके बाद लौह युग, जो कि दर्शाता है कि वो काफ़ी डेवलप कर चुका था। तो ये 3 टाइम पीरियड को दर्शाता है। तो ये डिवाइड किसने किया था, बाँटा किसने था, जिसको त्रिवर्गीय विभाजन भी बोला गया है, त्रियुगीय विभाजन बोला गया है। 4 ऑप्शन है थॉमसन, लुबाक, टेलर और चाइल्ड। इसका सही ऑप्शन है थॉमसन। ठीक है? डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय सामग्री के आधार पे पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय 3 अलग-अलग युगों को दर्शाता हुआ विभाजन 1820 में क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। इनका पूरा नाम था और ये विभाजन इन्होंने कब किया था? 1820 में। ठीक है? यहाँ पे लिख देती हूँ 1820 में इन्होंने विभाजन किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेके हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? ये काफी इजी क्वेश्चन है, बट इजी है और साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। ये यूपी पीएससी के 2008 का क्वेश्चन है और नेट के एग्जाम में तो कितनी बार रिपीट हुआ है। ऑफ कोर्स इसको सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन है आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। यस, ऑफ कोर्स ये मेहरगढ़ ही है। ठीक है? मेहरगढ़ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दे देती हूँ। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति, स्टोन एज से लेके हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, इसलिए ये मेहरगढ़ इतना फेमस है। और मेहरगढ़ सिंधु नदी के कछारी मैदान और वर्तमान पाकिस्तान और ईरान के सीमांत प्रदेश के पठार मिलते हैं मेहरगढ़ से। इस प्रकार मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट स्थित है। तो उस समय जो मेहरगढ़ का एरिया है उसको एक भौगोलिक नजरिए से इसमें बताने की कोशिश की गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों के समानतः किस रंग का, मतलब किस रंग के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हुआ है? बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? खास उनकी विशेषता थी। लाल, नीला, हरा और पीला। यस, लाल। लाल रंग हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पे सर्वाधिक पाया जाता है। मतलब सामान्यतः इसी रंग के बर्तन ज्यादा मिलते हैं। हड़प्पा मध्य पंजाब में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख क्षेत्रों में से है और यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों पे लाल रंग की छाप मिलती है। 1826 ईस्वी में पश्चिम पंजाब में स्थित हड़प्पा
हड़प्पा की खुदाई का श्रेय दयाराम साहनी को बेसिकली जाता है। उन्होंने एक खोज की थी और जिन्हें हड़प्पा की प्रारंभिक खुदाई का श्रेय भी दिया जाता है। तो ध्यान देना, दयाराम साहनी का नाम हमेशा हड़प्पा से जुड़ा हुआ है और जिन्होंने हड़प्पा में प्रारंभिक खुदाई करना आरंभ किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया, मतलब प्रकाश में लाया गया, उसके बारे में बताया गया? कोल्डिहवा, चिरांद, गुम्फ कराल, लिंग सुगुर। इसका आंसर देना। जैसा कि मैंने बोला कि अगर आंसर देना चाहते हो तो आप लोग वीडियो को पॉज भी कर लो और उसके बाद आंसर दे सकते हो। फिलहाल इसका आंसर है लिंग सुगुर। ठीक है, लिंग सुगुर सर्वप्रथम दक्षिण भारत में नवपाषाणिक पॉलिशदार कुल्हाड़ी जो थी वो 1842 में कर्नाटक के लिंग सुगुर, जो कि मैसूर रियासत का हिस्सा है, वहां से पाई गई थी। ओके, 1860 में ले में सूर्य का नाम आता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित टोंस नदी घाटी से नवपाषाण काल के पॉलिशदार सिल्ट को प्राप्त किया था। तो पॉलिशदार हथियार, ये सारे नवपाषाण काल की विशेषता थी। और अगर बात करो सर्वप्रथम सूचित स्थल की, तो वो था लिंग सुगुर। क्लियर है? चलो, लिंग सुगुर से जो कर्नाटक के लिंग सुगुर से जो हथियार मिले थे वो मैसूर रियासत के पुरातत्व अधिकारी श्री एम.एच. कृष्णा को मिले थे। क्लियर है? तो कर्नाटक में है लिंगसुगुर और ये मैसूर रियासत के पुरातत्व अधिकारी श्री एम.एच. कृष्णा को मिले थे। कब मिले थे? 1842 में। तो याद कर लेना। नेक्स्ट, हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नॉट मातृ देवी, दिस इज मातृ देवी। ठीक है, सॉरी, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। मातृ देवी, जिसको मतलब माता के समान। हालांकि इसमें बहुत सारे डिबेट्स हैं कि वास्तव में ये मातृ देवी थी या नहीं थी। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? विंध्य घाटी के निम्न पूरा पाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पूरा पाषाण काल से, बागोर के मध्य पाषाण काल से और विंध्य घाटी के उच्च पूरा पाषाण काल से। तो अलग अलग टाइम पीरियड से रिलेटेड है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और जैसा कि आप सबको पता है कि पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया है। तो आपको बताना है किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है। ये सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन है विंध्य घाटी के उच्च पूरा पाषाण काल से। ठीक है, जगह का नाम सबको पता है। जगह का नाम है लोहदानाला, लोहंदानाला। अभी थोड़े से बुक्स में भी डिफरेंसेस मिलते हैं। लोहदानाला, लोहंदानाला, इस तरीके के नाम मिलते हैं। यहाँ से ये हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। बहुत सारी बुक्स में इसकी पिक्चर है, तो आप लोग जाके देख सकते हो उसको भी। तो हड्डी की मातृ देवी बेलन घाटी के लोहंदनाला क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जो कि उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। तो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि लोहंदनाला एरिया जो है वो किस टाइम पीरियड से रिलेट करता है। तो याद रखना, ये उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। और उच्च पुरा पाषाण काल को ब्लेड संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां उस टाइप के औजार बनते थे उस टाइम पीरियड पे। उस टाइप के बहुत सारे औजार बने थे। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर फीडबैक में बताइएगा, और आगे किस तरीके की वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो भी बताइएगा। ये 1000 एमसीक्यूज की सीरीज जो मैंने शुरू की है, जिसमें एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको मैंने इसमें ऐड किया है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।